हाँ जी मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का सेकंड चैप्टर जो कि है एसिड बेसिस एंड सोल्ट। उस चैप्टर को हम कुछ ही मिनट्स के अंदर रिवाइज करने वाले हैं और एक एक चीज पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये एक सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, अपने कलर के अंदर चेंजेस लाते हैं कब? जब इनको एसिड और बेसिस के अंदर डाला जाता है। अब ये दो टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर नाम से हमें पता चल रहा है कैसे होंगे भाई, नेचुरल होंगे, मतलब कि किससे मिले होंगे? हमें नेचर से मिले होंगे। अब जैसे कि लिटमस, टर्मरिक और ओनियन। जो लिटमस होता है उसी से क्या बनता है? लिटमस पेपर बनता है। अब लिटमस पेपर क्या करता है? एसिड के अंदर और बेसिक के अंदर कैसे कलर के अंदर चेंज लाता है वो हम पढ़ते हैं। तो ये ट्रिक है एबीआर, मतलब कि जो एसिड होता है वो क्या करता है? ब्लू लिटमस को किसके अंदर चेंज करता है? रेड लिटमस के अंदर। और जो बेसिक है बी, वो किसको करता है? रेड लिटमस को ब्लू के अंदर चेंज करता है। ठीक है। टर्मरिक, टर्मरिक जो कौन से कलर का होता है? येलो कलर का होता है। वो क्या करता है? अगर उसको हम बेसिक के अंदर डालते हैं तो येलो से किसके अंदर चेंज हो जाता है? रेड के अंदर चेंज हो जाता है। और एसिड के अंदर कोई चेंज नहीं आता, मतलब को येलो का येलो ही रहेगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑल फैक्ट्री। एक तरीके से नेचुरल इंडिकेटर के अंदर एक और इंडिकेटर आता है जिसका नाम है ऑल फैक्ट्री। नाम से हमें पता चल रहा है फैक्ट्री, फैक्ट्री के अगर हम आसपास जाते हैं तो हमें क्या आती है? स्मेल आती है। तो जो ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है वो क्या करता है? अपनी स्मेल के अंदर चेंजेस लाता है कब? जब उसको एसिड के अंदर और बेसिक के अंदर डाला जाता है। अब ये भी एग्जांपल है जैसे कि ओनियन। अब ओनियन के जो छिलके के ऊपर अगर हम एसिड डालते हैं तो जो स्मेल पहले आ रही होती है वही स्मेल आ रही होगी। ठीक है। अगर हम बेसिस के ऊपर डालते हैं, मतलब कि छिलके के ऊपर क्या डाल रहे हैं? बेस डाल रहे हैं, तो जो स्मेल पहले आ रही थी वो आना बंद हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर। अब आर्टिफिशियल नाम से पता चल रहा है ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? ये इंसानों के द्वारा बनाए गए। किसके अंदर? लैब्स के अंदर, हमारे द्वारा, मतलब कि हमारे द्वारा नहीं, जो इन काम में माहिर है, जो परफेक्ट है, वो ही काम करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्सिलिन। अब मिथाइल ऑरेंज नाम से पता चल रहा है कौन से कलर का होगा? ये ऑरेंज कलर का होगा। अब ये क्या करता है? जब इसको एसिड के अंदर डालते हैं तो ऑरेंज से किस कलर के अंदर चेंज करता है? ये रेड कलर के अंदर चेंज होता है। और अगर हम इसको बेस के अंदर डाल रहे हैं तो ऑरेंज से कौन से कलर के अंदर चेंज हो जाएगा? येलो कलर के अंदर। और अगला है हमारा फिलोक्सिलिन। फिलोक्सिलिन कौन से कलर का होता है? कलरलेस होता है। अगर हम इसको एसिड के अंदर डाल दें तो वही कलर रहता है, मतलब कि कलरलेस रहता है। और अगर हम इसको बेसिक के अंदर डाल रहे हैं तो कलरलेस से किसके अंदर चेंज हो जाता है? ये पिंक कलर के अंदर चेंज हो जाता है। इसी के साथ हमने इंडिकेटर देख लिया। अब हम पढ़ते हैं एसिड और बेसिस के बारे में। अब एसिड क्या होते हैं भाई? सोर टेस्ट होता है इनका, जनरली जनरली सबका नहीं होता। ठीक है। एसिड का कौन सा टेस्ट होता है? सोर, मतलब कि खट्टा। और ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को किसके अंदर चेंज करते हैं भाई? रेड लिटमस के अंदर, अभी हमने देखा। और एसिडिक सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं? फ्री आयंस होते हैं। और ये नेचर में कैसे होता है? कोरोसिव। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, एक बार इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये कैसा टेस्ट होता है भाई? बिटर टेस्ट होता है, मतलब कि कड़वा टेस्ट होगा। और ये क्या करता है? रेड लिटमस को किसके अंदर चेंज करता है? ब्लू लिटमस के अंदर। और ये इसका भी बेसिक सोल्यूशन क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है, मतलब कि बिजली फ्लो करवाता है। और ये कैसे होता है भाई? टच टच में अगर हम टच करते हैं तो कैसा फील होता है हमें? सोपी सोपी, मतलब कि फिसलने वाला थोड़ा सा। अब हम देखते हैं दोनों की रिएक्शंस। सबसे पहले रिएक्शन में देखेंगे, जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है भाई? मेटल के साथ, तो क्या बनाता है? सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाता है। एग्जांपल में जिंक मेटल लिया हमने और एसिड क्या लिया? H2SO4, जिसको हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। जब ये दोनों रिएक्ट हुए तो क्या बना हमारा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। क्यों? क्योंकि जिंक ने क्या करा? हाइड्रोजन हटा दिया, कि भाई बोला कि अब बहुत हो गया तेरा, मुझे आने दे सल्फेट के साथ, क्योंकि मेरा मन कर रहा है उसके साथ रहने के लिए। तो जिंक आएगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, अपनी जगह बना लेगा। तो क्या बन गया? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब हमें कैसे पता चला कि भाई यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनी है? तो साइंटिस्ट ने क्या बोला कि जब ये जलती है ना, हाइड्रोजन गैस जब ये जलती है तो ये कैसा साउंड प्रोड्यूस करती है? पॉप साउंड। ठीक है। तो अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो तो उसके पास अगर आप कोई भी चीज जला रहे हो तो अगर वो पॉप साउंड में कन्वर्ट हो रही है साउंड, तो इसका मतलब क्या? वहां पर कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अगर हमने मेटल में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम लिया तो ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हाइड्रोजन से ये नीचे आते हैं। ठीक है। तो ये आगे रिएक्शन नहीं होगी। इसी में ही देखते हैं भाई, बेसिस के अंदर मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तब भी वही चीज बनती है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल में मेटल में क्या लिया हमने? जिंक लिया। और बेस के अंदर क्या लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। जब ये दोनों रिएक्ट करें तो क्या बना हमारा? सोडियम जिंकेट बना प्लस हाइड्रोजन गैस बनी। उसके बाद देखते हैं अगली रिएक्शन एसिड के अंदर, जो कि है मेटल कार्बोनेट को किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं? एसिड को एसिड के साथ। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी किसके साथ करवा रहे हैं? एसिड के साथ। दोनों को करवा लो जिस मर्जी को। अगर इसके साथ भी हम कर रहे हैं तब भी ये बनने वाला है, हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी करेंगे तब भी ये बनने वाला है। ठीक है। क्या बनेगा? सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हमने क्या लिया? मेटल कार्बोनेट में सोडियम कार्बोनेट ले लिया। तो सोडियम कार्बोनेट को अगर हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं? एचसीएल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तब क्या बनना हमारा? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी ले रहे हैं तब भी हमारा यही तीनों बनने वाले हैं। ठीक है।
तो अब हम कैसे टेस्ट करेंगे कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है? तो इसका एक तरीका है, तो ये क्या करता है, लाइम वाटर को क्या करता है, मिल्की कलर के अंदर चेंज कराता है। मतलब कि लाइम वाटर जो होता है कलरलेस, लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि कैसा होता है, कलरलेस। अगर उसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते हैं तो क्या बनता है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि कौन से कलर का होता है, दूधिया कलर, मतलब कि मिल्की कलर। तो इसने क्या करा, एक लाइम वाटर जो कलरलेस है उसको किस कलर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, मिल्की कलर के अंदर कन्वर्ट कर अंदर देखते हैं इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो बेस प्लस बेस आपस में रिएक्ट नहीं करते। उसके बाद आती है रिएक्शन एसिड प्लस बेस। अब जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है भाई, हमारा सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जांपल में HCl को किसके साथ रिएक्ट करवा दी भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारा क्या बना, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो एक तरीके से ये कौन सी रिएक्शन हुई, डबल डिस्प्लेसमेंट। और ये कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, जो वो कौन सी होती है, जब एक एसिड प्लस बेस रिएक्ट करते हैं और क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये किसका पार्ट है, डबल डिस्प्लेसमेंट का पार्ट है। ठीक है, अब उसके अंदर देखते हैं हम कि जब बेस के साथ एसिड मिलेगा तो भाई क्या बनेगा, सेम चीज है, यहाँ पर भी एसिड बेस था, यहाँ पर एसिड बेस है, तो भाई सॉल्ट प्लस वाटर ही बनेगा। ठीक है, एग्जांपल में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड नमक प्लस वाटर। ये भी क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सेम ही रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एसिड को किसके साथ रिएक्ट करवाया भाई, मेटल ऑक्साइड के साथ। किसके साथ रिएक्ट करवाया भाई, मेटल ऑक्साइड के साथ। अब मेटल ऑक्साइड कैसा होता है भाई, नेचर के अंदर बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, जनरली जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक ही होते हैं। तो एसिड प्लस बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो मतलब ऊपर वाली रिएक्शन होगी एक तरीके से, तो क्या बनाएंगे, सोल्ट प्लस वाटर। एग्जांपल में HCl किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है भाई, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड कैसा है, बेसिक इन नेचर है। ठीक है, और जनरली कॉपर ऑक्साइड कौन से कलर का होता है, मतलब कि कॉपर ऑक्साइड कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का। याद रख लेना, पेपर में आता है इससे क्वेश्चन। तो भाई दोनों रिएक्ट करें तो क्या बनता है हमारा, कॉपर क्लोराइड, जो कि कौन से कलर का निकलेगा, ग्रीन कलर का, और वाटर निकलेगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर एक रिएक्शन देख लेते हैं, बेस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है भाई, नॉन मेटल के साथ। नॉन मेटल कैसे होते हैं भाई, एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो जब बेस और एसिड मिल रहे हैं, मतलब एसिड मिल रहे हैं, तो क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर ही बनेगा। एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कैसा है, कैसा है, कैसा है, बेसिक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो कैसी है, नेचर के अंदर एसिडिक है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करे तो क्या बना हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बना। तो इसी के साथ हमने बेसिक नॉर्मल देख लिया। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड और बेसिस। उससे पहले हम रिएक्शन देखते हैं एक बार कि जब हम क्या लेते हैं भाई, एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं किसका, HCl का, मतलब कि एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं किसी भी एसिड का, तो वो क्या रिलीज करता है, H प्लस आयन रिलीज करता है। जैसे कि हमने कर लिया HCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया, तो ये क्या करेगा, H प्लस आयन रिलीज करेगा, और जो इसके साथ होगा वो आयन रिलीज करेगा। तो जनरली इसने क्या करा, H प्लस आयन रिलीज करा। ऐसे जो बेसिक होता है वो क्या रिलीज करते हैं, OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। तो अब इनके जो टाइप्स ऑफ एसिड है ना, वो इसी के ऊपर बेस है जनरली। तो एक किसके ऊपर बेस है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब कि कहां से पैदा हुए हैं, और एक किसके ऊपर बेस है भाई, H प्लस आयन के डिसोसिएशन इन वाटर, इसके ऊपर बेस है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब ये जनरली नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब कि वीक होंगे, जो हमें किससे मिले, प्लांट्स एनिमल्स, मतलब कि नेचर से मिले। और जो आर्टिफिशियल है वो किसके द्वारा बनाए गए, मैन मेड, मतलब कि इंसान के द्वारा बनाए गए, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3। और जो नेचर से मिले जैसे कि एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, जो जनरली नींबू के अंदर होते हैं, विनेगर के अंदर होते हैं। ठीक है, जो वीक होता है जिसे हम खा सकते हैं। और ये कैसे होते हैं, आर्टिफिशियल, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ H प्लस आयन डिसोसिएशन। अब ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है पार्शियली डिसोशिएट, मतलब कि जो आधे आधे, मतलब कि थोड़े थोड़े मिलते हैं, क्या, H प्लस आयन थोड़े थोड़े डिसोशिएट होते हैं। और एक फुली डिसोशिएट, मतलब कि कंप्लीटली क्या हो गया, डिसोशिएट हो गए। तो वो जो होते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग वाले, और जो पार्शियली डिसोशिएट करते हैं H प्लस आयन, वो कैसे होते हैं, वीक होते हैं। ऐसी टाइप्स ऑफ बेसिस है। अब ये भी किसके ऊपर बेस है भाई, डिसोशिएशन के ऊपर बेस है, किसके, OH माइनस। अब जो फुली डिसोशिएट हो रहे हैं OH माइनस, मतलब कि पानी के अंदर जाते ही OH माइनस सारी इसने बिखेर दी, मतलब कि सारी सेपरेट कर दिए, अलग कर दिए, तो वो कैसा बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जो पार्शियली डिसोशिएट करते हैं OH माइनस आयन, मतलब कि पानी के अंदर गए और धीरे धीरे कर रहे हैं, मतलब कि पूरे नहीं हुए, तो वो कैसे होंगे, वीक बेसिस होंगे। कैसे, जो एग्जांपल में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जो कि एंटासिड की तरह यूज होता है, मतलब कि एंटासिड है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने देख लिया। अब हम चलते हैं अगले पेज। अभी तक बच्चों हमने देख लिया टाइप्स ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ बेसिस। अब हम देखने वाले हैं स्ट्रेंथ कैसे जानते हैं एक एसिड और बेसिक की। अभी हमने पढ़ा इंडिकेटर्स के बारे में, उसमें हमने ये देखा कि भाई
चेक करा कि ये चीज एसिड है या ये चीज बेसिक है। अब हम देखेंगे कि भाई ये एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, ये बेस कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस सॉल्यूशन, उसमें क्या बोला जाता है कि बोथ एसिड एंड बेसिस कंटेन H+ आयन। आपने देखा था कि जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं H+ आयन रिलीज करते हैं, और जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं OH- आयन रिलीज करते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है H+ आयन, इन दोनों में ही क्या क्या आ रहे हैं H+ आयन आ रहे हैं, ठीक है। फिर अब एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था सोरेनसन, 1909 में उन्होंने क्या करा, एक स्केल डिवाइस करा जिसका नाम था पीएस स्केल। अब पीएस स्केल ऐसा होता है 0 to 14, ठीक है। उससे पहले हम जानते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, ये है मिक्सचर ऑफ मैनी डाइज, बहुत सारी डाइज का क्या ये मिक्सचर है, जो क्या करता है अपने कलर के अंदर चेंज लाता है। कब, चाहे वो किसी भी चीज के ऊपर गिरे, कोई भी थिंग के ऊपर गिरे, चाहे वो एसिड है या कोई बेसिक है, उसने क्या करना है अपना कलर के अंदर चेंज लाने ही लाना है, ठीक है। अब जो कलर चेंज होगा ना, जैसे कि सपोज करो एक एसिड के ऊपर हमने गिराया या एसिड के अंदर डाला, तो कुछ कलर जो चेंज आएगा ना वो इस स्केल के ऊपर पक्का होगा ही होगा। तो उससे हम बता पाएंगे कि भाई ये चीज स्ट्रॉन्ग है, ये चीज हार्ड है, मतलब कि वीक है, ठीक है। उससे पहले हम स्केल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये क्या होता है। डिफरेंट कलर्स होते हैं, जैसे 0 जो 6 से पहले है वो कैसे कलर होंगे, रेडिश या ऑरेंज या येलो, ठीक है। और जो 6, 7, 8 है वो कैसे कलर होंगे, ग्रीनिश कलर होंगे। और जो बाकी के कलर होंगे वो डार्क कलर, ब्लू कलर या पर्पल कलर, ठीक है। अब जो 7 नंबर पे होगा वो कैसा होता है, न्यूट्रल, ना ही वो बेसिक होता है ना ही वो एसिडिक होता है। जो 7 से पहले वो सारे क्या होंगे, एसिडिक होंगे, और जो 7 के बाद में वो सारे के सारे क्या होंगे, बेसिक होंगे। और थोड़ा सा जानते हैं, अब इन्होंने क्या बोला, जो पीएच की वैल्यू होगी वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है किसके, H+ कंसंट्रेशन के, मतलब कि H+ आयंस की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। मतलब कि जो H+ आयन ज्यादा रिलीज करेगा, जो H+ आयन ज्यादा रिलीज करेगा उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जैसे कि एसिड, एसिड क्या करता है, H+ आयन बहुत ज्यादा क्या करता है, रिलीज करता है, तो उसका पीएच सबसे डाउन होगा। मतलब कहने का ये है कि जो 0 पे एसिड होगा ना, मतलब कि जो सबसे ज्यादा H+ आयन रिलीज कर रहा है वो कहां पर होगा, 0 पे। तो 0 पे जो एसिड होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब कि हार्ड होगा, ठीक है। अब 14 में क्या होता है भाई, जो बेस क्या करते हैं, H+ आयन बहुत कम सिलेक्ट करते हैं, जो बहुत कम H+ आयन देगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब कि 14 तक जाएगी। उससे उसके बाद अब जानते हैं क्या कि जिसकी पीएच वैल्यू 7 से क्या होती है, कम होती है, वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। और जिसकी पीएच वैल्यू 7 के बराबर होती है वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। और जिसकी पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा होती है वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस और एसिड की कि कैसे जज करते हैं। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, कि भाई पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है आम जिंदगी के अंदर। तो सबसे पहले आता है पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब सभी को पता है कि हमारे पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर HCl रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, जिसका पीएच क्या होता है, 1.4। अब जो HCl रिलीज हो रहा है, अगर कभी कभार क्या होता है ज्यादा मात्रा में रिलीज हो जाता है, कब, जब हम स्पाइसी वाली चीजें खाते हैं, तो भाई हमें ना हमारे पेट के अंदर बहुत ज्यादा इरिटेशन फील होती है, दर्द होता है, पेन होता है। तो हमें अगर उससे रिलीफ लेना होता है तो हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा खाते हैं या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम लेते हैं, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ताकि जो एसिड ज्यादा मात्रा में रिलीज हुआ उसको बेस क्या कर दे, न्यूट्रल कर दे, ठीक है। तो ये जो मैंने नाम लिए थे वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, ताकि एसिड जो ज्यादा रिलीज हुआ है और बेस अगर हमने खा लिया तो वो क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। फिर आता है हमारा सेकंड, पीएच चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। अब क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो फूड होता है ना उसके अंदर क्या होता है, शुगर होता है, और हमारे जो मुंह कभी कभार क्या होता है, खुला होता है, तो जो एयर के अंदर बैक्टीरिया होते हैं ना वो हमारे माउथ के अंदर जाते हैं, और जो हमारे ग्लूकोज जो हमारे दांतों के अंदर फंसा होता है उस पे जाके क्या करते हैं, अटैक करते हैं, और वो ग्लूकोज को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं किसके अंदर, अमीनो एसिड के अंदर। तो जो एसिड रिलीज हुआ वो क्या करते हैं, हमारे दांतों का पीएच कर देता है, डाउन कर देता है। क्यों, क्योंकि हमारे जो दांतों का पीएच होता है वो डाउन हो जाता है, तो क्या बनता है, हमारा एसिडिक दांत हो जाते हैं। अब जब हमारे दांत एसिडिक हो गए तो हमारे दांत क्या हो जाएंगे, सड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टूथपेस्ट का यूज करते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। उसके बाद क्या होता है भाई, प्लांट्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। अब प्लांट्स भी क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। अब प्लांट्स को ना अगर ग्रो करवाना है तो सॉइल का जो पीएच होता है ना वो क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब 7 होना चाहिए, ना ही वो एसिडिक होना चाहिए ना ही वो बेसिक होना चाहिए। अब कभी बार क्या होता है, पीएच जो होता है सॉइल का वो क्या होता है, एसिडिक हो जाता है, तो जो प्लांट्स ग्रो होते हैं ना वो इतने अच्छे से नहीं ग्रो हो पाते, जो उनकी ग्रोथिंग होती है, वो जो ग्रोथिंग रेट होता है वो ज्यादा हो जाता है, और जो प्लांट के अंदर जो फूड लगे हैं वो भी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते। तो इसको अच्छा करने के लिए हम ऐड क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड या कोई बेसिक चीज ऐड करते हैं सॉइल के अंदर, ताकि वो क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। अब एनिमल्स भी क्या होते हैं भाई, सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स। अब क्या होता है, जो क्या होती है रेन होती है, कौन सी, एसिडिक जो रेन होती है वो क्या करती है, पानी को क्या कर देती है, एसिडिक बना देती है। अब जो उसके अंदर रह रहे हैं उनकी लाइफस्टाइल में क्या होते हैं, चेंजेस आने लग जाते हैं, क्योंकि भाई जो एसिड होता है वो उनकी बॉडी के अंदर जा रहा है, स्किन के ऊपर लग रहा है, तो उनका लाइफस्टाइल क्या होता है, चेंजेस होने लग जाते हैं। तो इसके लिए उसका भी खतरा है।
अब क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, क्या करती है, पानी को ना पानी के अंदर क्या ऐड करती है, बेसिक, ताकि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो आराम से रह सके, क्योंकि जो रेन हुई थी कौन सी एसिडिक, उन्होंने क्या कर दिया था, एसिडिक बना दिया था। तो वो क्या करते हैं, एड ऑन करते हैं जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ताकि वो क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए और एनिमल्स रह पाए अच्छे से। फिर आता है हमारा फिफ्थ, जो कि है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि हनी बीज। अब हनी बीज क्या करती है, हमारे ना इंजेक्ट करती है कौन सा एसिड, मिथेनोइक एसिड, जब भी उनको खतरा लगता है। आपको सब कुछ कुछ बच्चों को तो लगाया होगा, डंक मारा होगा। और जो एक नेटल प्लांट्स होते हैं, जो कांटे वाले प्लांट्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, मिथेनोइक एसिड हमारे बॉडी के अंदर डालते हैं जब भी हम उसको टच करते हैं। तो इसी के साथ हमने देख लिया इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ कुछ मिनट्स के अंदर। अब हम देखते हैं सॉल्ट के बारे में। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब वीक एसिड प्लस वीक बेस मिलता है तो जो हमारा सोल्ट बनता है वो कैसा बनता है, न्यूट्रल बनता है। और जब हमारा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है तो हमारा कैसा बनता है, सॉल्ट बेसिक बनता है। फिर आता है थर्ड, जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड किसके साथ मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिल रहा है, तो दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट जो बनेगा वो कैसा बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड किसके साथ मिल रहा है, वीक बेस के साथ मिल रहा है, तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, एसिडिक बनेगा। अब जानते हैं हम कॉमन सॉल्ट के बारे में, जो हमारे घरों में यूज होता है आमतौर पर, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, नमक, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। अभी बनता कैसे, ये बनता है अगर लैब्स के अंदर बना रहे हो ना, तो ये कैसे बनेगा, हमने क्या लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्या होता है, बेस होता है, और हमने लेना हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एसिड होता है। जब इन दोनों को मिलाया तो हमारा क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, और हमारा वाटर बनता है। तो ये जो मेथड है वो कैसा है, आर्टिफिशियल मेथड है। ये आमतौर पर इससे नमक नहीं बनाया जाता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो हमारा जो नमक है वो कहाँ से आता है, नेचुरली आता है दो जगह से। एक होता है सी वाटर से, जो इवेपोरेशन के प्रोसेस से निकाला जाता है, और एक होता है अंडरग्राउंड डिपॉजिट से, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, ये किस प्रोसेस से निकाला जाता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से। फिर बाकी की जो सॉल्ट है वो एक तरीके से किससे बनते हैं, कॉमन सॉल्ट से बनते हैं। जो कॉमन सॉल्ट है बाकी सॉल्ट से लेके आया है वो रॉ मटेरियल है। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कास्टिक सोडा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैसे बनता है, जब हम सोडियम क्लोराइड जो एक्वस स्टेट के अंदर है, पानी के अंदर मिला हुआ है सोडियम क्लोराइड, उसको हम किसके साथ मिला रहे हैं, पानी के साथ मिलाते हैं, और क्या पास करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं, मतलब कि क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो हमारा क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब जो क्लोरीन है वो कहाँ पर डिपोजिट हो जाएगी, एनोड के ऊपर, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है जिसके ऊपर, और जो हाइड्रोजन गैस है वो किसके ऊपर आ जाएगी, कैथोड के ऊपर। जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना वो डिपॉजिट होगा कैथोड के नीचे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। फिर हमारा आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। अब ये कैसे बनते हैं, हमने क्या लेना है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। हमने और क्या डालनी है इसके अंदर, अमोनिया गैस डालनी है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जब ये चारों चीजें रिएक्ट होंगी आपस में तो हमारा क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं, और क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, अब बेकिंग पाउडर के बारे में आपने सुना होगा। बेकिंग पाउडर क्या होता है, मिक्सचर होता है किसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस टार्टिक एसिड, या हम एडिबल एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को किसके साथ मिक्स कर दिया, टार्टिक एसिड या कोई भी एसिड जो कि क्या होता है, एडिबल एसिड जो होते हैं, वो क्या करेंगे, H प्लस आयन इनको देंगे तो क्या बना देगा, सोडियम प्लस और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देगा। ठीक है, अब वॉशिंग सोडा क्या होता है भाई, वॉशिंग सोडा के लिए एक प्रोसेस है पूरा का पूरा, जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेज प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, जो सोडियम क्लोराइड है, जो ब्राइन है, मतलब कि सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, उसके अंदर क्या डाला हमने, अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड, जो हमने ऊपर देखा था कब, जब हमने बेकिंग सोडा बनाया था। उसके बाद क्या होता है, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको क्या करा जाता है, हीट करा जाता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये टोटल जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम सॉल्वेज प्रोसेस। आगे क्या करते हैं इसका, सोडियम कार्बोनेट का, इसका क्या करते हैं हम, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, मतलब कि कभी ठंडा करते हैं, कभी गर्म करते हैं, कभी ठंडा करते हैं, कभी गर्म करते हैं, किसके अंदर, पानी के अंदर। तो ये अपने आप ही किसके साथ अटैच हो जाता है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा बोलते हैं। और जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है इसे हम बोलते हैं सोडा ऐश। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये कैसे बनता है, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि स्लेट लाइम के अंदर क्या पास करवाते हैं, क्लोरीन गैस पास करवाते हैं, तो हमारा बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और हमारा बनता है वाटर। अब इसके बाद क्या करा जाता है इसका, अगर हमने क्लोरीन गैस बनानी है तो हमने क्या करना है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को किसके साथ रिएक्ट करवाना है, HCl के साथ। तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन प्लस वाटर बनता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP भी बोलते हैं। अब ये कैसे बनता है भाई, इसका पहले फॉर्मूला देख लो, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब ये बनता कैसे, हमने क्या लेना है, जिप्सम लेना है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मतलब कि एक कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल के साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 होंगे। अब इसको क्या करना है, हीट करना है, कहाँ तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक।
तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पीओपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब कि एक कैल्शियम सल्फेट के साथ कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, आधे, और हमारा 1.5 मॉलिक्यूल्स जो वाटर के होंगे वो अलग से रह जाएंगे। फिर अगर हमें दोबारा पीओपी से क्या बनाना है, जिप्सम बनाना है, तो हमने क्या करना है, पीओपी लेना है, उसके अंदर कितना ऐड करना है, वाटर 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड करना है, तो हमारा क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जो कि है जिप्सम। तो इसी के साथ हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इसके यूजेस, जो कि हर सोल्ट के क्या क्या यूजेस है वो देखते हैं अगले पेज पे। अब हम देखते हैं बच्चों यूजेस ऑफ सोल्ट। सबसे पहले देखते हैं कॉमन सोल्ट का। सबको पता है कुकिंग में यूज होता है, और किस में यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, सोप को बनाने में भी यूज होता है, और जो रॉ मटेरियल है ये रॉ मटेरियल का काम करता है बाकी जो सोल्ट है उनके लिए, ठीक है, क्योंकि मदद करता है बाकी सोल्ट्स को बनाने के लिए। उसके बाद आता है कास्टिक सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है भाई, ये सोप में भी इस्तेमाल करा जाता है, डिटर्जेंट में भी इस्तेमाल करा जाता है बनाने के लिए, ठीक है, और जो पेपर इंडस्ट्री में भी यूज करा जाता है, पेपर बनाने के लिए भी यूज करते हैं इसको। उसके बाद आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर जैसे कि रेयन में भी यूज करा जाता है उसको बनाने के लिए। और इसके साथ साथ क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है, तो उनके भी यूजेस देख लेते हैं। तो क्लोरीन जो गैस होती है वो क्या करती है, जर्म्स को मारती है जो पानी के अंदर होते हैं, इसलिए इसको स्विमिंग पूल में भी इस्तेमाल करा जाता है। और ये किस में इस्तेमाल होती है, प्लास्टिक को बनाने के लिए, जैसे कि पीवीसी, जिसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और जो हाइड्रोजन गैस है उसका काम क्या होता है भाई, ये फ्यूल का काम करती है रॉकेट्स के लिए, और कुछ केमिकल्स को बनाने के लिए भी काम करता है ये, जैसे कि मिथेनॉल और अमोनिया गैस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्म होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये किसके लिए यूज होता है, ये मेडिसिन में यूज होता है एज अ एंटासिड, ठीक है। और मेकिंग बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए भी ये यूज करा जाता है, क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये फायर एक्सटिंग्विशन में भी यूज होता है, मतलब आग बुझाने के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है। और वॉशिंग सोडा, ये क्या भाई, क्लींजिंग एजेंट होता है, ये साफ करता है, रिमूविंग करता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को, जो हार्डनेस होती है वाटर के अंदर परमानेंट, उसको रिमूव करता है। और मेकिंग ऑफ ग्लास को भी बनाने की मदद करता है, सोप को भी बनाने के लिए मदद करता है, और पेपर इंडस्ट्री में पेपर को भी बनाने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये क्या करता है भाई, ब्लीच करता है, मतलब कि कॉटन और लाइनन का जो कपड़ा होता है उसका क्या करता है, ब्लीच करता है, मतलब कलर क्या करता है, चेंज कर सकता है, करता है। मेक्स ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। अभी क्या करता है भाई, ड्रिंकिंग जो वाटर होता है उसके अंदर अगर जर्म्स है तो उसको मारने में हेल्प करते हैं, ताकि हम अच्छे से पी पाए। और मेकिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म आपको सबको पता होगा, जो स्मेल करके बंदे बेहोश हो जाते हैं उसको बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3। इसको भी बनाने के लिए इसकी मदद लगती है, ठीक। उसके बाद आता है पीओपी, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। अब ये आपको सभी को पता है भाई, आपकी अगर हड्डी टूटी है तो आपके प्लास्टर लगाया हुआ, जिसको बोलते हैं पीओपी, ठीक है। तो बोन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब कि एक जगह रुकी रहे, तब हम लगाते हैं पीओपी। मेकिंग ऑफ टॉयज को बनाने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। ब्लैक बोर्ड का जो चौक होता है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, और कॉस्मेटिक में भी इस्तेमाल करा जाता है इसका। और यूज एज अ फायर प्रूफिंग मटेरियल है। अब इसको ना आग नहीं लगती, तो इसलिए ये किसी के ऊपर लेयर कर देते हैं ना, तो वो सब्सटेंस को आग नहीं लगती, तो इसलिए ये फायर प्रूफिंग मटेरियल की जैसा भी इस्तेमाल होता है। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन के अंदर। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।